हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल आईपी मेड बाई एलपीटी। तो जैसा ही आपको पता है, हम जिपमेट पीवाईक्यू की सीरीज कर रहे हैं और ये हमारा नेक्स्ट पार्ट है। सो विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज इफ द मीन ऑफ ए बी सी इज एम। तो हमें एक तीन नंबर दिए हुए हैं ए बी सी, उनका मीन दिया हुआ है एम और एक कंडीशन दी हुई है ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू जीरो। तो हमसे पूछा है कि भाई मीन पूछा है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का, हमसे मीन पूछा है। तो हमें सबसे पहले क्या दिया हुआ मीन, तो मीन का ही कंसेप्ट यूज कर लेते हैं। तो क्या कंसेप्ट होगा बताओ? मीन और एवरेज दोनों सेम ही चीज है, ठीक है। तो देखो क्या क्या दिया हुआ है हमें। हमें दिया हुआ है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 इक्वल्स टू एम, ये हमें दिया हुआ है। कैसे निकाला? क्योंकि देखो मीन क्या होता है, तीनों का एडिशन डिवाइड बाई टोटल नंबर ऑफ जितने भी नंबर हम जितने नंबर्स का मीन निकाल रहे हैं उन उतने नंबर्स को हम डिवाइड कर देते हैं। तो मीन क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 3 दैट इज इक्वल टू एम, हमें दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या निकल गया, यहाँ से निकल गया ए प्लस बी प्लस सी, कितना आ गया मेरे पास, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ गया 3m, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ, हमें एक कंडीशन भी दी हुई है। क्या दी हुई है? ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू जीरो। बट अभी तक हमें उसका यूज कहीं दिख नहीं रहा, हम उसका यूज करेंगे, अभी तक नहीं दिख रहा। अब पूछा क्या है हमसे, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर का मीन पूछा है। तो इसका मतलब क्या पूछा है हमसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइड बाई 3, ये हमसे क्वेश्चन ने पूछा है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि ए प्लस बी प्लस सी हमारे पास है और हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर में जाना है, तो कैसे जाएंगे? हमारे पास एक ही फॉर्मूला है इस तरह से। क्या फॉर्मूला? कि अगर हम जानते हैं, अगर हम इसका स्क्वायर कर दें तो ये किसके इक्वल होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और 2ab 2bc प्लस 2c, इस तरह के बन जाता है। अब देखो हमारे पास ये भी वैल्यू है, इसकी वैल्यू जीरो, और इस तरह की फॉर्म में जाना ही है, तो मतलब हाँ, ये वाला फॉर्मूला हमारे लिए यूजफुल है। तो हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, तो लेफ्ट हैंड साइड अगर हमने स्क्वायर किया तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ये किसके इक्वल हो गया, 9m स्क्वायर के। अब देखो इसकी वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, इसकी वैल्यू क्वेश्चन हमें दी हुई है जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर किसके इक्वल आ गया, 9m स्क्वायर के, ठीक है। मतलब हमें सम ऑफ दीज स्क्वायर्स मिल गया। तो बताओ इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो करो वैल्यू कितना हो गया, 9m स्क्वायर डिवाइड बाई 3, तो 3 से कट गया, कितना आ गया 3m स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर का जो मीन है वो क्या आ गया, 3m स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन वो किसके इक्वल है, के एम स्क्वायर के। इसका मतलब के की वैल्यू कितनी हो गई, 3। इस क्वेश्चन में कितना आंसर आ गया, के इक्वल टू 3। समझ में आ गया? ये जो क्वेश्चन है बेसिकली एवरेज वाले एक सिंपल फॉर्मूले पे डिपेंडेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द लिस्ट फर्स्ट विद द लिस्ट सेकंड। तो हमें चार ABCD चार डेटा दिया हुआ है और उनकी वैल्यूज दी हुई है। तो देखो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन जब भी आएंगे तो इनको हम देखेंगे ऑप्शन के थ्रू। देखो सबसे पहले ऑप्शन देखते हैं। देखो फर्स्ट का इसमें सेकंड दिया हुआ है, फर्स्ट का इसमें फर्स्ट ए वाले का इसमें फर्स्ट दिया हुआ है, फिर ए वाले का थर्ड दिया हुआ है, ए वाले का फोर्थ दिया हुआ है। तो हमें समझ में आ रहा है कि चारों के चारों ऑप्शन डिफरेंट है और एक ऑप्शन करेक्ट होना है। तो हम क्या करेंगे, इन चारों को सॉल्व ना करके किसी एक को सॉल्व कर लेते हैं। तो किसी एक को फर्स्ट वाले को कर लेते हैं। तो क्या दिया हो, मीन ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर इज, हमें ये फाइंड करना है। तो बताओ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर क्या होगा, 2 3 5 7 11, यही हमारे पास फर्स्ट प्राइम नंबर, फर्स्ट 5 प्राइम नंबर से। अब हमें क्या निकालना है, मीन। तो मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीन निकालने के लिए हमें इन सब का एडिशन चाहिए और टोटल नंबर चाहिए। तो टोटल नंबर हमें पता है 5 है, तो एडिशन निकाल लो। एडिशन कैसे निकालो, करो तो 2 + 3 दैट इज 5, 5 + 5 10, 10 + 7 17, 17 + 11 18। तो टोटल सम कितना हो गया हमारे पास 18। तो 18 हमारे पास सम आ गया इन प्राइम नंबर्स का। अब मीन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, मीन निकालने के लिए हमें जो जितने नंबर है इनसे डिवाइड करना पड़ेगा। कितने नंबर है हमारे पास, नंबर है 5। तो क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास 28, 17 और प्लस 11 28 हो गया। तो बेसिकली क्या बन गया हमारे पास, बताओ कितना आ गया हमारे पास, ये हमारे पास आ गया 5.6। सो 5.6 इज द मीन ऑफ दीज फर्स्ट 5 प्राइम नंबर्स। तो हमारा क्या हो गया, जो हमारा ए ऑप्शन है उसका करेक्ट मैच कौन सा है, थर्ड। तो मतलब ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। हम और चेक ही नहीं करेंगे, हमें जरूरत ही नहीं है चेक करने की। क्यों नहीं है, क्योंकि सारे ऑप्शन डिफरेंट है। तो हमें एक बार एक ऑप्शन को चेक करना, उसी से हमारा आंसर निकल गया, ठीक है। आप किसी और को भी निकाल सकते हो, आपकी इच्छा है, ठीक है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ये हमें एक एक्सप्रेशन दिया हुआ और हमें इसकी सिंप्लीफाई करके वैल्यू पूछी है। अब देखो इसमें क्या क्या चीज दिख रही है, हमें √5 + √3 दिख रहा है, ठीक है। नीचे क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर हमें 8 - 2 √15 दिख रहा है,
इसमें क्या दिख रहा है, स्क्वायर रूट के अंदर 11 प्लस 2 रूट 30। अभी स्क्वायर रूट के अंदर चीज आ रही है तो मतलब हमें पहले स्क्वायर रूट को हटाना होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट को अगर हटाएंगे तो थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है हमें। तो कैसे हटाएंगे, तो देखो अगर हमें स्क्वायर को हटाना, स्क्वायर रूट को हटाना, तो क्या करना पड़ेगा, अंदर वाली टर्म को एक परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में हमें लेके जाना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले यही देख लेते हैं कि इसको परफेक्ट स्क्वायर बना पा रहे कि नहीं बना पा रहे। तो 8 माइनस 2 रूट 15 ये एक नंबर है, इसको परफेक्ट स्क्वायर में बनाना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एक सिंपल आप आइडिया रखो, ऐसा जब भी आए और अगर आपको थिंकिंग करने की परफेक्ट, देखो हर नंबर का परफेक्ट स्क्वायर हम नहीं बना सकते, बट अगर आप कोशिश करके कुछ बना सकते हो तो एक आइडिया देख लो। देखो हमें क्या करना है, इस नंबर को इस तरह से कन्वर्ट करना है a प्लस बी का स्क्वायर या फिर a माइनस बी के स्क्वायर में, इस तरह से इस नंबर को कन्वर्ट करना है। तो बेसिकली होता क्या है, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 रूट ए बी, इस तरह से 2ab इस तरह से बन जाएगा, और ये क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो आपको करना क्या होता है, जो आपके पास नॉर्मल टर्म लिखी हुई है 8, तो 8 को आप इस तरह ब्रेक करो कि भाई ए स्क्वायर बी स्क्वायर बन जाए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की फॉर्म में आ जाए। और देखो 2 यहाँ पे हमारे पास है, और ए और बी को हम इस तरह से डिनोट करें कि भाई रूट 15 बन जाए। ऐसे हमें कुछ नंबर सोचने पड़ेंगे। तो अगर आप थोड़ा ध्यान से देखो तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 प्लस 3, और इसको लिख सकते हैं रूट 5 इंटू रूट 3। तो इससे क्या हुआ, तो ये हमारे पास क्या, ये बन गया रूट 5 का स्क्वायर, ये बन गया हमारे पास रूट 3 का स्क्वायर। सिमिलरली से क्या बन गया, रूट 5 रूट 3। तो अल्टीमेट पूरा एक्सप्रेशन किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया रूट 5 माइनस रूट 3 का स्क्वायर। समझ में आ गया। या फिर आप इसे लिख सकते हो रूट 3 माइनस रूट 5 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर के अंदर कोई दिक्कत नहीं होती। अभी तक हम इस तरह से लिख पा रहे हैं। हाँ, वो यहाँ से यहाँ तक आ गए। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट करना है। तो स्क्वायर रूट करो इसका, तो सबका स्क्वायर रूट कर लो एक तरीके से, ये किया हमने, तो स्क्वायर रूट कर दो। अब देखो अगर ये हम इसका स्क्वायर रूट करते हैं तो ये क्या बनेगा, स्क्वायर से कट जाएगा रूट 5 माइनस रूट 3। रूट 5 जो नंबर है रूट 3 से बड़ा है तो वो पॉजिटिव आएगा। और अगर मैं इसका स्क्वायर रूट करता हूँ तो क्या आएगा, रूट 3 माइनस रूट 5, मतलब नेगेटिव आएगा। बट मतलब ये वाला हम ले नहीं सकते, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और ये ऑलवेज पॉजिटिव है। तो इसका मतलब हमारे इसमें आंसर क्या हो जाएगा, रूट 5 माइनस रूट 3। तो बेसिकली जो फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट का जो डिनोमिनेटर है उसका हमारे वैल्यू सॉल्व करके आ गई रूट 5 माइनस रूट 3। सिमिलरली आप इसमें क्या आ जाएगी, इसमें आ जाएगी हमारे पास रूट 6 प्लस रूट 5। सेम अप्रोच लगानी है, बिल्कुल इसमें सेम ही चीज होगी। तो ये बन जाएगा रूट 6 प्लस रूट 5। तो ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है किसमें कन्वर्ट हो गया, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं। ये बन गया रूट 5 प्लस रूट 3 डिवाइड बाई रूट 5 माइनस रूट 3। और ये वाला कैसा बन गया, सेकंड वाला रूट 6 प्लस रूट 5 डिवाइड बाई रूट 6 माइनस रूट 5। हम चेक कर लेते हैं, सही, रूट 6 माइनस रूट 5। ठीक है, अब क्या करना है, अब ये थोड़ा सा सिंपल वे में दिख रहा है, ऊपर एक प्लस है नीचे माइनस है, सेम ही चीज दिख रही है। अब क्या है, अगर नीचे डिनोमिनेटर में अगर हमें रूट दिखे तो हम रेशलाइजेशन वाली अप्रोच लगाते हैं। तो रेशलाइजेशन करो, रेशलाइजेशन कैसे करोगे, तो बीच में जो साइन है उसका उल्टा, जैसे माइनस लिखा है तो प्लस से, और प्लस में कन्वर्ट करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो, और प्लस में लिखा है तो माइनस से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो इसमें किससे करेंगे, नीचे माइनस है तो रूट 5 प्लस रूट 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। तो ऊपर क्या बन जाएगा, ऊपर बन जाएगा हमारे पास रूट 5 प्लस रूट 3 का स्क्वायर, और नीचे बन जाएगा हमारे पास रूट 5 माइनस रूट 3 रूट 5 प्लस रूट 3। सिमिलरली इसमें हम क्या करेंगे, इसमें रूट 6 प्लस रूट 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। तो ऊपर क्या बनेगा, रूट 6 प्लस रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 6 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। इनको आप सिंप्लीफाई कर लो, कैसे करोगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा लो, क्या बनेगा 5 प्लस 3 प्लस 2 रूट 15। ठीक है, नीचे क्या बनेगा, ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये बनेगा रूट 5 का स्क्वायर माइनस रूट 3 का स्क्वायर। अगली टर्म क्या बनेगी, 6 प्लस 5 प्लस 2 रूट 30। अगेन हम a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा रहे, और ये बनेगा 6 का रूट 6 का स्क्वायर और माइनस रूट 5 का स्क्वायर। तो ये क्या बन जाएगा अल्टीमेट, ये बन जाएगा हमारे पास 6 माइनस 5। तो अल्टीमेट पूरा क्या बन गया, ये बन गया 8 प्लस 2 रूट 5 2 रूट 15 डिवाइड बाई 2, और ये बन गया हमारे पास 11 प्लस 2 रूट 30 डिवाइड बाई 1। तो उसका कोई लिखने का सेंस है नहीं, तो इसको 2 से डिवाइड कर लो तो क्या बनेगा 4 प्लस रूट 15 प्लस 11 प्लस 2 रूट 30। तो अल्टीमेट क्या बन गया हमारे पास 15 प्लस रूट 15 प्लस 2 रूट 30। तो ऐसा कोई ऑप्शन है क्या हमारे पास, हम चेक कर लेते हैं। तो हम देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा मैच हो रहा है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो इस क्वेश्चन में क्या था, इस क्वेश्चन में हमने रेशलाइजेशन लगाया, इस क्वेश्चन में हमने ये सीखा है कि भाई स्क्वायर रूट के अंदर अगर रेशनल नंबर है तो उनका हम परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, इन सारी चीजों को हमने देखा, समझ में आ गया इस क्वेश्चन। तो इसमें दो कंसेप्ट है, उसके बाद सिंपल इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक ए क्रॉस बी को आपको इस तरह से जूम करके चलना है, ऐसा क्वेश्चन है बोला है, और इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बताओ क्या होगा, यहाँ पे 3 क्रॉस 5 है सबसे पहली टर्म, तो 3 क्रॉस 5 को आप कन्वर्ट कर लो इसमें, तो 3 क्रॉस 5 बताओ, ए की वैल्यू हो गई 3, बी की हो गई 5, तो किसके इक्वल हो जाएगा, 2 इंटू 3 दैट इज 6, 3 इंटू 5 दैट इज 15, और ए बी हो गया हमारे पास 15, 15 से 15 कैंसिल, अल्टीमेट बन गया 6। ठीक है, अब 5 क्रॉस 3 में क्या होगा, देखो ए की वैल्यू हो गई 5, बी की हो गई 3, तो ये क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 2 इंटू 5 दैट इज 10, 3 इंटू 3 दैट इज 9, और ये 15, तो अल्टीमेट क्या बन गया हमारे पास, यहाँ से आया 6, तो ये बन गया हमारे पास 16। तो अल्टीमेट 3 क्रॉस 5 और 5 क्रॉस 3 की वैल्यू आ गई, कितनी आ गई, 6 और 16। हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी, इन दोनों का एडिशन करना है, तो ये क्या बन गया 6 प्लस 16 दैट इज 22, तो 22 हमारे इसमें क्या हो गया, आंसर हो गया। ये एक तरीके से सिंपल लॉजिकल वाला क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें, आपको कुछ टर्म्स है उनको सिंप्लीफाई करके दूसरे रूप में लिखा हुआ है, दूसरी टर्मोलॉजी में लिखा हुआ है, बस सिंपल सिंप्लीफाई करना है। आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, द क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसी वैरायटी एसएससी इन सब में बहुत आती है, जिपमेट में भी पूछा था 2022 में, एक सिंपल फॉर्मूले पे बेस है, दिखने में थोड़ा अजीब है कि भाई कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। देखो अगर ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, 325 325 325, तो ये बन रहा है 325 का क्यूब, सबसे पहले हमने लिख लिया ये। नेक्स्ट क्या बन रहा है, ये बन रहा है 175 का क्यूब, और क्या दिखा हुआ है नीचे, नीचे लिखा हुआ है 325 का स्क्वायर माइनस 325 इंटू 175, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है 175 का स्क्वायर। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखो तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला पहले लिख लेते, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूले जो हम पढ़ते आ रहे हैं 8 9 10th में पढ़ते हैं इन चीज़ों को, 9 10th में मान लो आप, तो उसको सिंप्लीफाई कर लो। तो देखो यहाँ पर अगर 325 को अगर आप ए बोलो और 175 को बी बोलो, तो क्या सेम ही चीज़ लिखी हुई है, जिसको सिंप्लीफाई करके लिख दो, तो ये क्या बन गया हमारे पास 325 प्लस 175, और क्या बन गया 325 का स्क्वायर माइनस 325 इंटू 175 प्लस 175 का स्क्वायर। ठीक है, और डिवाइड में क्या है, डिवाइड में सेम चीज लिख दो एक बार, 325 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 170 325 इंटू 175 प्लस 175 का स्क्वायर। देखो ध्यान से देखो तो ये टर्मोलॉजी कट रही है, तो इसका मतलब हमारा इसमें क्या वैल्यू आ गई 325 प्लस 175 दैट इज 500। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया 500, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ज्यादा कोई मेहनत नहीं है, आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए जो हम बचपन से मतलब 8 9 10 में पढ़ते हैं इन चीजों के बेसिक फॉर्मूले। देखो इसमें सिंपल है आपको फॉर्मूले, हमने अभी तक देखा जिपमेट में कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, जिपमेट में केवल फॉर्मूलों का यूज हो रहा है, हम फॉर्मूले के थ्रू क्वेश्चन डील कर रहे हैं। समझ में आ गया, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ए 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम द सम ऑफ इस 2 डिजिट। तो बेसिकली हमने 2 डिजिट वाला जो कंसेप्ट है, नंबर वाला जो आइडिया उसमें हमने देखा था कि भाई जो नंबर है ए बी उसको हम किस तरह से लिखते हैं, इसको हमने पहले भी देखा था कि 10a प्लस बी की तरह लिखते हैं, और बी ए इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे 10b प्लस है, ये हमने एक आइडिया पहले देखा था। ठीक है, अब हमें इक्वेशन फॉर्म करनी है। इक्वेशन क्या है, ए 2 डिजिट नंबर इज 7 टाइम द सम ऑफ इस 2 डिजिट। तो मान लो कि नंबर क्या है, नंबर है ए बी, हमने सबसे पहले अज्यूम कर लिया कि जो नंबर वो इनिशियली मान रहा है वो ए बी है, तो बेसिकली वो क्या है 10a प्लस बी जो है वो क्या है 7 टाइम्स से किसके, सम ऑफ डिजिट के ए प्लस बी के। ठीक है, उसके बाद क्या चीज है, द नंबर दैट इज फॉर्म बाय रिवर्सिंग द डिजिट। तो डिजिट को रिवर्स कर दिया, रिवर्स करने के बाद क्या बन गई हमारी नंबर बन गया बी ए मतलब 10b प्लस ए, वो क्या है 18 लेस देन द ओरिजिनल नंबर, तो ओरिजिनल नंबर से 18 लेस है, तो 10a प्लस बी से वो 18 लेस। क्लियर है, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा, ये बनेगा हमारे पास 3a इक्वल टू 6b, ये बन गया इम्प्लाइमेंट a इक्वल टू 2b। थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, इसमें बताओ इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे तो क्या बनेगा 9 ऑफ a माइनस बी दैट इज इक्वल टू 2, ये हमारे पास बन गया। तो a माइनस 9 ऑफ a माइनस बी, इसको सिंप्लीफाई करोगे क्या बनेगा 18, तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो हमारे पास दो इक्वेशन है, पहली इक्वेशन क्या है, पहली इक्वेशन है हमारे पास a इक्वल टू 2b, और दूसरी इक्वेशन है a माइनस बी इक्वल टू 2। तो a की वैल्यू 2b यहाँ पुट कर दो, तो 2b माइनस बी इक्वल टू 2, तो b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 2, b की वैल्यू 2 है, तो a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पुट करोगे तो क्या हो जाएगी a की वैल्यू 2 इंटू 2 दैट इज 4। तो हमारे पास जो a की वैल्यू आ गई वो आ गई 4 और b की वैल्यू आ गई 2, मतलब जो नंबर था हमने इनिशियली माना था वो क्या है
42, तो 42 इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दैट क्वेश्चन। तो ऐसी वैरायटी पहले भी आई थी 2021 में भी, डिजिट वाला क्वेश्चन था, तो इसमें भी है। ज्यादा कुछ अंतर नहीं है दोनों में, पिछले वाले से तो आसान ही लग रहा है, उसमें भी दो इक्वेशन फॉर्म हो रही थी, इसमें भी दो इक्वेशन फॉर्म हो रही है, तो बिल्कुल सेम वैरायटी क्वेश्चन इसमें दिखे हमें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, इफ a अपॉन बी प्लस सी इक्वल्स टू बी अपॉन ए प्लस सी, ऐसा कुछ एक्सप्रेशन दिया और हमसे k की वैल्यू पूछी है, तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते। सिंप्लीफाई करो, क्या करोगे, तो हम सब तीनों को इक्वल इक्वल करके सिंप्लीफाई कर लेते हैं k के इक्वल। तो बेसिकली सबसे पहले क्या हुआ, a अपॉन बी प्लस सी इक्वल टू k हमने माना, इससे क्या मिला मुझे, इससे मिला a इक्वल टू बी प्लस सी के। ठीक, दूसरी वाली से क्या बनेगा, b अपॉन ए प्लस सी है, इससे क्या बनेगा, b इक्वल्स टू ए प्लस सी इंटू के। थर्ड वाले से क्या बनेगा, थर्ड वाला हो गया हमारे पास c अपॉन ए प्लस बी, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा हमारे पास c इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू के। हमने बस सिंप्लीफाई किया है एक बार लेके। ठीक है, इसके बाद क्या कर, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 मान लो, इसको 2 मान लो, इसको 3 मान लो, इस तरह से मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम इन तीनों का एडिशन कर रहे हैं, 1 2 3 का ऐड कर रहे हैं। तो ऐड करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बनेगा, ऐड करने के बाद बनेगा a प्लस बी प्लस, हमने क्या किया है, मैं लिख देता हूँ 1 प्लस सेकेंड प्लस थर्ड, ये हम कर रहे हैं, तीनों इक्वेशन को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से लिखा है, तो इसी तरह से लिख लो 1 2 3। ठीक है, ये क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी, और राइट हैंड साइड में क्या हो जाएगा, इन सब का एडिशन। तो ये क्या बनेगा, देखो k तो सब में से कॉमन आ ही रहा है, अब देखो b भी 2 टाइम्स आ रहा है, a भी 2 टाइम्स आएगा, c भी 2 टाइम्स, तो ये क्या बनेगा 2a प्लस 2b प्लस 2c। हम यहाँ तक आ गए, समझ में आ गए यहाँ तक। ठीक है, इसके बाद चलो, इसके बाद क्या बनेगा, यहाँ पर कर लेते हैं a प्लस बी प्लस सी, किसके इक्वल हो गया, 2 टाइम्स ऑफ 2k टाइम्स ऑफ a प्लस बी प्लस सी, ऐसा कुछ बना है। ठीक है, अब इसमें गलती क्या करते हैं कुछ लोग, इसको डायरेक्ट कट कर देते हैं, डायरेक्ट कट नहीं करना है। चलो इसको पूरा सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे, एक तरफ लेके आओ, तो a प्लस बी प्लस सी कॉमन आ जाएगा, और हमारे पास बन जाएगा ये 1 माइनस 2k इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमारे पास दो केस बने, पहला केस क्या है, पहला केस तो है 1 माइनस 2k इक्वल टू 0, तो फर्स्ट केस हम लिख लेते हैं 1 माइनस 2k इक्वल टू 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, यहाँ से हाफ। तो हमें k की वैल्यू पूछी थी, जो इस केस में क्या आ गई, हाफ। बट हमें सेकंड कंडीशन भी यूज करनी पड़ेगी, सेकंड क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या आ गई, माइनस बी माइनस सी। ठीक है, अब अगर ध्यान से देखें तो हमें बेसिकली k किसके इक्वल है, a अपॉन बी प्लस सी के इक्वल है, और अगर हम एक b जो b माइनस सी की b प्लस सी की वैल्यू अगर हम यहाँ से रिप्लेस करेंगे कितनी आ जाएगी, इसको हम इस तरह से करके लिख ले, b प्लस सी इक्वल टू माइनस ए। तो ये क्या बन जाएगा, ये बनेगा माइनस ए, तो ए से कट के अल्टीमेट क्या आ गया, माइनस 1। तो मुझे देखा k की दो वैल्यू दिखी, कौन कौन सी, एक तो आई 1/2 और एक आई -1। इस क्वेश्चन में गलती होने के 100% चांस होते हैं इनिशियली, अगर आपने ये a प्लस बी प्लस सी से a प्लस बी प्लस सी डायरेक्ट कट कर दिया। समझ में आया, तो इसमें क्या आंसर आएगा, इसमें आंसर आएगा 1/2 और -1, दोनों आंसर कैसे, ये समझ में आ गया भाई। हमें सारे स्टेप क्लियर करने पड़ेंगे। अगर क्वेश्चन a प्लस बी प्लस सी नॉट इक्वल टू 0 बोलता तो हम डायरेक्ट बोलते थे k की वैल्यू 1/2, बट क्वेश्चन ऐसी वो कंडीशन लिखी नहीं है, तो हमें इसको पूरा कंप्लीट सॉल्व करना ही पड़ेगा। समझ में आ गया इसमें दो आंसर क्यों है, इसमें गलतियां होने के बहुत चांस होते हैं। क्लियर है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन ऑफ सर्किल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4,5 एंड सेंटर एट 2,2। ये बिल्कुल कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। इसमें बेसिकली क्या करना, हमें अगर पता है सेंटर h, k है और रेडियस r है, तो हमारी जो सर्किल की इक्वेशन होती है वो क्या होती है, x माइनस एच स्क्वायर प्लस वाई माइनस के स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, ये हमारे सर्किल की इक्वेशन होती है। ठीक है, समझ में आ रही। अब मुझे एक बात बताओ, क्वेश्चन ने क्या दिया, सेंटर दिया हुआ है क्या, हाँ सेंटर दिया हुआ, कितने दिया 2,2, मतलब h और k की वैल्यू तो हमें दी हुई है 2,2, तो h और k की वैल्यू रिप्लेस कर दो, कितना हो गई x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। अगर हमें सर्किल की इक्वेशन चाहिए तो r की वैल्यू मिल जाए, हमारा काम हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या दिया, क्वेश्चन ने दिया है कि 4 और 5 ऐसे पॉइंट है जो सर्कल को सेटिस्फाई करते हैं, सर्कल पर लाई करते हैं। लाई करने का मतलब क्या है, लाई करने का मतलब है कि वो उसमें अगर हम इन पॉइंट को पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो वो सेटिस्फाई करेगी। तो बताओ 4 और 5 को पुट कर दो, तो 4 और 5 पुट करो, x की जगह 4 और y की जगह 5, तो क्या बनेगा 4 माइनस 2 का दैट इज 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और 5 माइनस 2 का स्क्वायर दैट इज 3 का स्क्वायर 9। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई हमारे पास 13। मतलब जो एक्सप्रेशन है वो क्या हो गया, x माइनस 2 का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 2 का स्क्वायर इक्वल टू 13, ये हमारा आंसर हो गया।
तो कौन सा आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए। तो करीबन हमने 8 क्वेश्चन के आसपास इसमें देखे और आपको समझ में आ गया होगा कि भाई कैसे हम बिना विद द फॉर्मूला का यूज करके कैसे डील कर सकते हैं। ठीक है, ओके बाय, थैंक यू।